जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 2 है जिसमें कि टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न रहता है, यानी 20 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको जवाब देना है कि आपका कितना सही होता है। और ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें कि हम लोग 300 प्लस प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका झारखंड संबंधित झारखंड जीके का जो सेशन है ये नहीं छूटेगा और यानी सेक्शन, और आपका जो है ना तैयारी का भी पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा है। इसलिए जो है आप इसको पहले खुद से बनाइए, उसके बाद फिर आंसर मैच करिए और आपको उससे पता चलेगा कि आपका कितना सही है। ठीक, और आपको जो है ये वीडियो देखने बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, इतना समय आप निकाल ही सकते हैं अपना तैयारी के लिए। तो ये जो सेशन है ये जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट सभी के लिए, और झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न जो है बोला कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938। ठीक, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है देवेंद्र मुर्मू, थियोडोर सुरीन, प्यारे केरकट्टा और सुखदेव उरांव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर होगा थियोडोर सुरीन। 1938 में जो आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी तो उसका पूरा नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा थियोडोर सुरीन। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि चुटिया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दे दिया है राजा रघुनाथ शाह, ठाकुर सहदेव, गोपाल राय, जसवंत सिंह। तो सबसे पहले जानेंगे कि चुटिया मंदिर है कहाँ। तो चुटिया मंदिर जो है ये रांची में है। ठीक ना, रांची में है और रांची से यानी जिला से जो है ये 6 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक, तो लेकिन जानेंगे ये जिला अगर पूछा जाएगा चुटिया मंदिर कहाँ है तो रांची में। ठीक, इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर राजा रघुनाथ शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 में इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक, स्थापना इसका किसने किया था? ऑप्शन दे दिया है कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन, सुखदेव महतो, दिवाकर मुर्मू। छोटा नागपुर संयुक्त संघ इसकी स्थापना पर लिखा हुआ था, ये भी याद रख लेना था, 1954 ईस्वी में हुआ था। तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका संस्थापक कौन था? तो बी नंबर आंसर होगा सुखदेव महतो, यानी सुखदेव महतो जो है छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 का संस्थापक था। अगला प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक, तो ताना भगत आंदोलन ऑप्शन में दे दिया 1914, 1913, 1912, 1911। तो ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1914 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसी के आसपास की ईस्वी में, क्वेश्चन होता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1915 में। ठीक, 1915 में हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में। ए नंबर आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? यानी गांधीवादी तरीके से पहला आदिवासी आंदोलन अहिंसक आंदोलन कौन था? ऑप्शन है भूमिज विद्रोह, सफाहुड़ आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, चेरो विद्रोह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन, ये जो 1914 में हुआ था स्टार्ट, ये जो था विशुद्ध तरीके से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है कि हरि बाबा आंदोलन जो कि 1931 में हुआ था के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो यानी सबसे पहले याद रखना कि हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन देखते हैं दुका हो, कार्तिक उरांव, देवन मांझी, रामदयाल मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुका हो, यानी हरि बाबा आंदोलन के जो प्रणेता का मूल नाम था वो दुका हो था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है बोले कि डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है गोपाल राय, गोविंद राय, गणपत राय, गणेश राय। ठीक, तो जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो क्या होगा? गणपत राय। डोंडा सैनिक विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये यानी गणपत राय ने किया था। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न है कि ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह, या तक ओरमांझी का जमींदार तो उमराव सिंह, और उसका दीवान कौन था? शेख भिखारी को बोला कि 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दे दी गई? तो सबसे पहले तो फांसी का डेट याद रखना है क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे 1857 के विद्रोह का। ठीक, तो ओरमांझी जो कि रांची में है, तो ओरमांझी रांची जो है उसका जो जमींदार उमराव सिंह था और उसका दीवान शेख भिखारी, इसको जो दोनों को फांसी दिया था 8 जनवरी 1858 को, बोले कहाँ दिया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है चुट्टूपाली घाटी, शेषनाग तालाब, इनमें से कोई नहीं, या फिर तमाड़ की पहाड़ी। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर होगा चुट्टूपाली घाटी में ही फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। नौवां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत का राजा नीलमणि, यानी पंचायत का राजा कौन था? नीलमणि को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? 1857 का विद्रोह के दौरान पंचायत का राजा नीलमणि को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा था? ऑप्शन है ग्वालियर जेल, बनारस जेल, अलीपुर जेल और बांकीपुर जेल। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर होगा अलीपुर जेल भेज दिया था पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को 1857 के विद्रोह के दौरान।
10वां प्रश्न पर आते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रणेता यानी जो नेता था वो कौन था? 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का क्रांतिकारी का नेता कौन था? ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर दिया है राजा अर्जुन सिंह, बी नंबर राजा हेमंत सिंह, सी नंबर राजा बृजबिहारी सिंह और डी नंबर राजा कुणाल सिंह। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का जो है ना नेतृत्व किया था राजा अर्जुन सिंह ने। राजा अर्जुन सिंह ने संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र से यानी इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ठीक, 11वां प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न बोला कि परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र मिला था। तो वो बोला कि सेना के किस ब्रिगेड से था? ठीक, तो कौन सा ब्रिगेड से संबंधित था? ऑप्शन है ब्रिगेड ऑफ फाइटर, ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स, ब्रिगेड ऑफ द लॉयन, ब्रिगेड ऑफ द करेज। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर होगा ब्रिगेड ऑफ द फाइटर से संबंधित था। ठीक, परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का। अब इसी से संबंधित प्रश्न जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुमला में हुआ था। ठीक, गुमला में हुआ था। ये 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी में शहीद हो गए थे। ठीक, इसी के नाम पर गुमला में ही क्या किया गया था? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम बनाया गया है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो ये गुमला में है। ठीक, अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था? गुमला में। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 12वां प्रश्न है कि बोला कि बिहार के मुगल सूबेदार इत्तिकाद खां ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब किया था? ठीक, बिहार का जो मुगल सूबेदार था इत्तिकाद से खां, उसने पलामू के चिरवंशी शासक जो तो समय था प्रताप राय, इसके विरुद्ध आक्रमण और संधि कब किया था? तो ऑप्शन दिया है 1640-41, 1643-44, 1648-49 और 1652-53। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1643-44। इसी के समय में क्या हुआ था? आक्रमण और संधि हुई थी। ठीक, तो प्रताप राय के टाइम में। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है कि बोला कि दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है कैप्टन विल्किंसन, मेजर बरी, कैप्टन टेलर और मेजर ली ग्रांट। तो क्या होगा इसका आंसर? दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? कैप्टन विल्किंसन। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि 14 नंबर है कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ऑप्शन में दे दिया कैप्टन थॉमस, उसके बाद फिर दे दिया जेम्स टेलर, कैप्टन कूपर, कैप्टन विल्किंसन। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक था कैप्टन विल्किंसन, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है कि बोल रहे कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दे दिया है यानी भूमिज विद्रोह पहले जानेंगे कि भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहता है। तो गंगा नारायण का हंगामा यानी आंसर गंगा नारायण होगा। ऑप्शन में सुखदेव सिंह, गंगा नारायण, सूर्य सिंह टिकैत और सतपाल सिंह दिया हुआ है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण। अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है कि 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? ठीक, तो आंसर ऑप्शन में दे दिया है नूहानी खां, शराफत खां, शाइस्ता खां और दाऊद खां। तो याद रखना है कि इसका जो 1660 ईस्वी में बिहार का मुगल सूबेदार ने बोल रहे कि जो सूबेदार था उसमें दाऊद खां था, यानी दाऊद खां था। इसी ने क्या किया था? पलामू के किले पर आक्रमण कर उसे जीता था। तो अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दिया है सिंहभूम, तमाड़, रामगढ़, संथाल परगना। तो सिंहभूम में हुआ था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। 18वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। भूमिज विद्रोह का जो नायक था गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? ऑप्शन में दे दिया जगन्नाथ सिंह, अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरेंद्र सिंह। तो भूमिज विद्रोह का जो नायक था गंगा नारायण, जिसको भूमिज विद्रोह गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, तो ये जो पुत्र था ये लक्ष्मण सिंह का था। लक्ष्मण सिंह का ये पुत्र था, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि गौंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, यानी गौंड जनजाति कौन सा कृषि करता है? स्थानांतरित कृषि। तो इसको क्या कहा जाता है गौंड जनजाति द्वारा? तो दीपा या बेवार, नलकारी, खुट्टी कटदारी, खुटकुट्टीदारी या फिर पोन। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, दीपा या व्यवहार कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि गौंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दीपा या व्यवहार कहा जाता है। 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सेट का। तो करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। इस स्वर्ण रेखा ऑप्शन में दिया है औरंगा, फल्गु, दामोदर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करमाली जनजाति जो है ना दामोदर नदी को बहुत ही पवित्र नदी मानती है। ठीक, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर से हम लोग सेट 3 बहुत जल्द लेके आएंगे। आप जो आपका कितना सही हुआ ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।